दोस्तों, जब ग्लोबल मार्केट प्रेशर में है, यूएस मार्केट गिर रहा है, फेड के इंटरेस्ट रेट पे अनसर्टेनिटी है और यूरोप में भी स्लोडाउन की टेंशन है, तब एक सिंपल सवाल बनता है, इंडिया के कुछ स्टॉक्स इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रहे हैं? कल सुबह मार्केट में हमने देखा कि 8 इंडियन कंपनीज के शेयर्स अपना नया 52 वीक हाई तोड़कर निकले, मतलब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। ये नाम है एमआरएफ, टीवीएस मोटर, आइशर मोटर्स, बॉश, यूनो मिंडा, महाराष्ट्र स्कूटर्स, स्टार सीमेंट और एचपीएल इंजीनियरिंग। अब समझना जरूरी है कि जब दुनिया भर के मार्केट्स कॉशियस हैं, तब भी ये स्टॉक्स नए हाइज क्यों बना रहे हैं? ग्लोबल मार्केट का मूड नेगेटिव था। यूएस इंडिसेस डाउन, क्रूड ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन और एफआईज कॉशियस स्टांस में। नॉर्मली ऐसे टाइम पर इंडियन मार्केट भी वीक होता है। फिर भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां की डिमांड और ग्रोथ स्टोरी ग्लोबल टेंशन से अलग चल रही है। इसी वजह से सेलेक्टिव स्टॉक्स ने अपना ब्रेकआउट दिखाया। ज़्यादातर नाम ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड थे। ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ के पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। इसके मेनली दो रीजंस। एक तो इंडिया का फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसमें इस सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है। साथ ही यह जो सेक्टर है, इनका एवरेज 12% ही एक्सपोर्ट होता है। बाकी पूरा कंजम्पशन इंडियन मार्केट में होता है। अब बाकी रीजंस की बात करते हैं। फर्स्ट, डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड बेटर हो रही है। सेकंड, रिप्लेसमेंट साइकिल। टायर कंपनीज जैसे एमआरएफ को रिप्लेसमेंट डिमांड सपोर्ट मिल रहा है। थर्ड, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। कंपनीज जैसे टीवीएस और आइशर प्रीमियम प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रही हैं। फोर्थ, कॉस्ट स्टेबिलिटी। रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे रबर और मेटल्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। फिफ्थ, फ्यूचर ट्रेंड्स। बॉश और यूनोमिंडा जैसे कंपनीज ईवी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स पर काम कर रही हैं, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, इन्वेस्टर्स ग्लोबल टेंशन के बावजूद अपना पैसा उन्हीं सेक्टर्स में डाल रहे हैं जहां उनको डिमांड और ग्रोथ का ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। शॉर्ट टर्म में ऐसे मूव्स मोमेंटम को दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, प्राइस थोड़ा पुल बैक भी करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसका सिंपल मैसेज ये है कि ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी स्ट्रांग डिमांड और ग्रोथ का सिग्नल दे रहे हैं। बट इन्वेस्टर्स को हमेशा फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस पर ध्यान देना चाहिए और सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा, ग्लोबल प्रेशर के बावजूद कुछ इंडियन कंपनीज के शेयर्स नए रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं।